हाँ, नमस्कार मित्रों। मैं राजीव दुबे, पश्चिम लखनऊ विधानसभा का मतदाता हूँ। आज मेरे दिमाग में एक टॉपिक था कि हमारा विधायक कैसा हो, इस क्षेत्र का जो विधायक हो वो कैसा होना चाहिए, और जो समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र की, खास करके राजाजीपुरम में मैं रहता हूँ, तो वहाँ की समस्याएं के हिसाब से विधायक कैसा होना चाहिए, इस पे मेरे कुछ विचार हैं जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, विधायक जो होता है क्षेत्र का, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो हमारे हिसाब से तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हमारा जो विधायक है वो ईमानदार होना चाहिए। मतलब ईमानदार इन द सेंस कि जो भी काम है उसके, गलत हैं सही हैं जो भी हैं, उसके प्रति ईमानदार रहे। क्योंकि समझदारी तो यही होती है कि आप अपने पार्टी को गलत सही हर चीज़ में समर्थन दें, लेकिन ईमानदारी का मतलब ये हो गया कि आप जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रखें, और कम से कम जो पार्टी का मंच है उस पर इन चीज़ों को साझा करें कि ये गलत है ये सही है। और साथ ही साथ उसको एज अ कार्यकर्ता अपनी पार्टी के साथ जुड़ा हो, और उसको अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उसके साथ उसका लगाव हो। मतलब उसको पता होना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और किन चीज़ों में पब्लिक का भला होगा। खास करके जो यहाँ के जो वोटर हैं, यहाँ के जो लोग हैं, सामान्य जनता है, जो गरीब जनता है, उसका कैसे भला हो सकता है। अब कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि इस विधानसभा क्षेत्र में मैंने ऑब्जर्व किया है कि अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे जो ट्रैफिक सिग्नल हैं, वो वाले जो खंभे होते हैं जिसमें लाइट जलती रहती है, सीसीटीवी लगा होता है, वो लगा दिए गए। उसका उद्देश्य क्या है बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन बस केवल ये है कि ये काम होना है, कहीं से कुछ फंडिंग हुई होगी तो उस काम को कर देना है। इसकी बजाय अगर जनता की जो सामान्य ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से काम होता, जैसे कि हेल्थ के हिसाब से देखा जाता, कुछ स्वास्थ्य केंद्र या कुछ जगह ऐसी खोलते जहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था होती, उसको करते तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि यहाँ पे राजाजीपुरम में और आसपास के क्षेत्र में सरकारी जो सुविधाएं हैं हेल्थ के हिसाब से वो बहुत ही गड़बड़ हैं। सब कुछ प्राइवेट के हाथों में है। अगर आपको चोट भी लग जाती है तो मेरे ख्याल से मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर या लक्ष्मीबाई, इन सब जगह जाना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत ऐसा करना चाहिए था जिससे कि पब्लिक को आराम हो। और दूसरी चीज़ें ये है कि यहाँ पे जो अतिक्रमण की समस्या है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब जैसे आप राजाजीपुरम में घुसते हैं, एवरेडी चौराहे से लेकर के मीना बेकरी तक, वहाँ पे एफसीआई के कारण से वहाँ ट्रकें खड़ी होती हैं। किसी विधायक ने आज तक इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं किया है, इन चीज़ों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि ये समस्या कम से कम नहीं तो 40 साल से तो मैं ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये समस्या बनी हुई है। तो कम से कम इसके बारे में विधायक को कुछ बात तो करनी चाहिए, उपयुक्त मंच पे इसको साझा करना चाहिए कि भाई ये समस्या है, इसको कैसे समाधान किया जा सकता है। फिर जब आप एवरेडी के आगे चलिए, बालाजी मंदिर से अंदर आते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लगता है जैसे कि सारी चीज़ें प्लान्ड वे में हैं। पब्लिक को परेशानी हो रही है तो होने दें, लेकिन जो नेताओं की दुकान है, जो लोगों की दुकान है, वो चलती रहनी चाहिए। नहीं तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है उस रोड पे भी कि पब्लिक को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो रिलीजियस मैटर हो जाता है, और फिर लगता है कि भाई हम बात करके अपना नुकसान करेंगे। इसलिए गलत मुद्दों पे सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टी के मेंबर्स होते हैं जिनको विधायक के लिए टिकट दिया गया है, वो इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। इसके अलावा राजाजीपुरम में एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो है, यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम बना हुआ है। कुसुम राय जी ने इसको काफ़ी पहले, करीब 20 साल पहले बड़े जतन से बनवाया था, इसको बहुत अच्छे से बनवाया था, लेकिन उसका बहुत दुरुपयोग है। मिनी स्टेडियम की लाइट 15 साल से करीब कटी हुई है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। पीएससी यहाँ रुकती है, पीएससी जो है उसकी प्रॉपर यहाँ पे रुकी रहती है, एक पीएससी की बटालियन हमेशा स्टेडियम में रुकी रहती है। और उसके अलावा ये शादी घर जैसा बन गया है। यहाँ पे स्पोर्ट्स की
बहुत कम सुविधा है, फॉर्मेलिटी के हिसाब से थोड़ी बहुत सुविधाएं दी गई हैं। अंदर जो इंडोर स्टेडियम बना हुआ है वो 4 उसमें बैडमिंटन के वुडन कोर्ट हैं और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन धीरे 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 वो सरकार की उपेक्षा के कारण, गवर्नमेंट की आवास विकास की उपेक्षा के कारण उसकी हालत बहुत ही दयनीय है। किसी विधायक ने इस बारे में कोई कार्य नहीं किया। वो लगता है उनको कि ये तो हमारा टॉपिक है ही नहीं, जबकि इतनी अच्छी व्यवस्था है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जाए। बीच में शायद नीरज सिंह जी जो राजनाथ सिंह के पुत्र हैं और कुछ सभासद लोग सक्रिय हुए थे इस चीज़ों को लेकर के, लेकिन बस वही ना कि गलती, मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, आवास विकास का मैटर है, सरकार का मैटर है, हमें क्या करना। जबकि अगर उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जाए तो शादी ब्याह ना हो करके, पीएससी ना ठहर के, स्पोर्ट्स का उसको अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो जनता का बहुत भला होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों के लिए, नेताओं के लिए जो स्पोर्ट्स की सुविधा है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। उनको लगता है इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये कुछ मुझे जो समझ में आया कि ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। जो भी विधायक है, जैसे भी है, उसको सॉल्व करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम ईमानदारी से पहल तो करनी चाहिए, लोगों में अपनी बात कहनी तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद जी।